नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज इंडिया। हमारी हर खबर निर्भीक और निष्पक्ष होती है। आगे खड़े अंदर आओ। हेलो, अरे इधर आ जाओ भाई। हेलो, इधर आ जाओ, इधर आइए आगे। आप लोग चलिए अंदर। वो बाहरी व्यक्ति है, उसको अंदर से जो सूचना आई है सब सुन लो भाई। इधर आ जाओ, चलो चलो अंदर से आज आपके सामने खुद एनपीसीएल मौजूद है। पहले आप लोग सुन लो, तब आप लोग से पूछा नहीं जा रहा। पहले सुन लो, पहले सुन लो, बिल्कुल सुन लो। अगर सुनना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं तो सुन लीजिए, शांत हो जाइए। सुन लीजिए। अब आज जो मीटिंग हुई है, डीएम साहब ने एक आदेश किया है कि आपका जो डूब एरिया है, कुलेसराय, अलावर्दीपुर है, जलपुरा, हल्द्वानी, जो भी है, इनका एक सर्वे कर लिया जाए, एक असेसमेंट कर लिया जाए कि कितने यहाँ पर घर है, कितना के लोड की जरूरत पड़ेगी, कितने यहाँ ट्रांसफार्मर या जिसको कहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइन है, खंबे है, तार है, वो सब लगाने की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही कोई आदेश सरकार या एनजीटी की तरफ से आएगा तो इसको जल्दी से जल्दी आप लोगों को रिलीफ दी जा सके। तो इसका एक सर्वे की असेसमेंट रिपोर्ट साहब को, डीएम साहब को देनी है, उसको वो आगे भी भेजने वाले हैं। वो सर्वे हम लोग आपका शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम आप सब लोगों से सहयोग भी चाहेंगे। सबको बता दीजिए, जब पूछा जाए तो बता दे कि क्या है, कितना उसका घर का लोड है, 1 किलोवाट का चाहिएगा कि 2 किलोवाट का चाहिएगा कि ज्यादा चाहिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर जब लोग आपके पास में आते हैं, इससे पहले भी आपके पास में कुछ लोग आए हैं। मैं मानता हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि नकली लोग आते हैं एनपीसीएल के नाम पे, आपसे जानकारी लेके जाते हैं। मैं इस चीज का खंडन करते हुए ये बोलता हूँ कि अगर आपके पास में कोई आएगा तो आई कार्ड लेकर आएगा अपना परिचय देगा, तब आपसे वो जानकारी लेगा। इसीलिए आप प्लीज आप अपना सहयोग दीजिएगा एनपीसीएल को, तभी एनपीसीएल आपके लिए कुछ कर पाएगा। और एक बात हो, एनपीसीएल के नाम पे किसी को कोई 1 रुपया नहीं देना है, ये भी सुन लीजिए। एनपीसीएल के नाम पर ये फिर से बता देते हैं। बोला कि मोटी केबल डालो, ये डालो, सब इतना हम गरीब लोग कहाँ से करें? आप ही बताइए। सही बात है, इसलिए तो आई हो, इसलिए तो आई हो। कुलेसरा से आएगी। और ये किस लिए आए थे यहाँ पर अभी आप? बिजली के लिए आए थे। बिजली के लिए आए थे। तो बिजली आपके वहाँ पर नहीं है? बिजली आती है, हम लोग तार लगाते हैं और तार को मोटर केबल पहले बोले कटिया डालने के बाद मैंने कर दी हटा दो, फिर हम केबल लेके आए। तो कभी रात के 1 बजे केबल काट के ले जाते बिजली वाले, कभी 2 बजे रात के केबल लेके जाते हैं, छीनते हैं तो उल्टा सीधे बोलते हैं, गाली गुलोच करते हैं। घर पे आते बिजली वाले पहुंच जाते हैं, छाना बीनी करते हैं, तुम्हारे घर में क्या चलता है, कूलर चलता, पंखा चलता है। उसके बाद जो हमारे घर का छाना बीना करके इसमें दे रखा है, उन्होंने वापस में दे रखा है, हमारे उस पर दे रखा कि 1,02,000 रुपये आपको जुर्माना है। और हम जबकि लाइट कितना जुर्माना कितना आया आप पे? 1,02,000 रुपये दिखा रखा। कितने दिन से आप जला रहे थे वहाँ बिजली? मैं अभी गुरुजी 6 महीना करीब मुझे आए हुए 6 महीने में 1,02,000 का बिल 1,02,000 रुपये दे रखा है। और घर में आप इस्तेमाल क्या क्या करते हैं? कुछ नहीं, ये पंखा है और मोटर है, 1-2 बल्ब है और इसके अलावा कुछ नहीं। 1 लाख रुपए का हाँ। हो गया आपका जुर्माना। हमारे घर में चुपचाप आ गए, बोले हाँ जी हम देखना चाहते हैं, बोले रहे हैं, क्या बोले उसको, सर्वे कर रहे हैं। हमने क्या किया, बाबू जी अंदर आ जाओ, हमने अंदर बता दिए, हमने सिर्फ पानी मंगाया, चाय मंगाया, खाली सर्वे कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने है जो सर्वे के बहाने सब कुछ लेके चले गए और दूसरे दिन जाके हमारे मोबाइल में मैसेज आ गया कि आपका बिजली वापस में आओ, 28 तारीख को, पिछले महीना में 28 तारीख को आपको मतलब मिलेंगे। हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बताया 1,02,000 रुपये तुमको भरना पड़ेगा। हमने सर हम मने कर रहे, मीटर लगा दो, हमारे हम क्यों पैसे भरेंगे? क्या आपने 1,02,000 भरा? नहीं सर, कह रहे थे पर हम भगे आए थे।
तार लगाते हैं, तार काटते हैं, उल्टा सीधा बत्ती भी सील करते हैं। बताओ क्या करा जाए। अभी भी कागज पर साइन नहीं कर रहे हैं। अभी सपोर्ट से ये जानना चाह रही थी कि अभी बिजली के धरने के लिए जो हम यहाँ पर आप लोग आए हैं, तो डीएम साहब से ये संभावना मिली है कि आप लोगों की सर्वे हो रही है, आज से शुरू हो जाएगी सर्वे। क्या आप इससे संतुष्ट है? अभी भी मैंने बुलेट के न्यूज के मैं वर्मा जी से कहना चाहूँगा, प्रशासन द्वारा तो विगत 5 वर्षों से आश्वासन दिया जा रहा है। ये धरना आज की नई बात नहीं है, पिछले 5 सालों से हम लोग लगातार करते चले आ रहे हैं। पीछे भी हमने धरना 28 दिन का कंटिन्यू दिया था बीएल सिंह चीफ के कार्यालय पर, तो वहाँ पर सांसद और विधायक के द्वारा भी आश्वासन दिया गया था। धरना 28वें दिन करवाया गया कि शासन इस पर एक्शन में आ रही है। मुख्यमंत्री के सचिव से विधायक जी ने वार्ता की थी। अब उन आश्वासनों पर चलते हुए आज विगत 3-4 साल तो और हो गया है, लेकिन विद्युत संयोजन पुस्तापार कॉलोनियों में नहीं हो सका, जो कि निश्चित तौर पर ये बहुत ही बड़ा कैसे ये वर्तमान समय में जब विभत्स घटना है कि जनमानस जब रिहाइश बनाता है तो उसके जन सुविधाएं, मूलभूत जन सुविधाएं होनी आवश्यक है, और बिजली पानी की है। यद्यपि इस संदर्भ में विधायक जी भी और सांसद जी ने कई बार आश्वासन किए हैं। अभी विगत दिनों में 25 दिन पहले बिजली विभाग के जो चीफ हैं राजीव मोहन जी, उनसे हम लोगों की वार्ता हुई थी, हमारी टीम की वार्ता हुई थी। उन्होंने कहा 25 नवंबर के आख्या प्रस्तुत कर दी है सरकार को, मेरठ जोन से भी और नोएडा जोन से भी, लेकिन उस पर कार्रवाई कोई नहीं है। आप लोग यहाँ क्लिक न करें, आप लखनऊ में क्लिक करें, जहाँ से इसका प्रस्तावना हो सकता है कैबिनेट स्तर पर बात की पड़ी है। चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये इस डूब क्षेत्र एरिया में ये विद्युत संयोजन होता है, तो एक तरह के कानून होगा और ये कानून पूरे प्रदेश के लिए लागू होगा, इसलिए लंबित है। और साथ ही एनजीटी के द्वारा जो पिटीशन पड़ा है वो इसमें मेन मुद्दा बना है। तो अब करना यह है कि मैं आवाम से कहना चाहूँगा, जो हमारे कॉलोनी वासी हैं पुस्ता पार्क के, वो आप लोग अब एक होइए और एक पिटीशन की तैयारी कीजिए एनजीटी के खिलाफ। जैसा कि एनजीटी ने डाला है तो आप भी डालिए, पिटीशन के माध्यम से ही जाकर के कोई निकल सकता है। और बाकी आश्वासनों के ढेर पर तो समस्याओं का निदान नहीं होता, ये बात आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन तटस्थ साथी हमारे जो है, आज आप लोग आए हैं, जो आपका जनसैलाब दिख रहा है, अगर इसको अनवरत बनाए रखेंगे निश्चित तौर पर शासन को झुकना पड़ेगा और बिजली आपको देने पर मजबूर होना पड़ेगा। जैसे कि आप शुरुआत हुई है, माननीय जिलाधिकारी के द्वारा ये निर्देशित किया गया कि एनसीपीएल की टीम आज कल से सर्वे करना शुरू करेगी। इस बात को भी अवलोकन कर लिया जाए और अगर ऐसा कुछ नहीं होता, अगले हफ्ते फिर जिलाधिकारी के कार्यालय पर आकर के इस पर पुष्टि की जाए कि एनसीपीएल की टीम को जो आदेशित किया गया था सर्वे करने के लिए, वो जारी क्यों नहीं हुआ, शुरुआत क्यों नहीं हुई। तो एक संघे शक्ति कलुगे, एकता की ताकत आपको समस्याओं का निदान कराएगी, ऐसा मेरा मानना है। राठौर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, अभी एक सज्जन ने बोला 1,02,000 रुपए का बिल आया उनका 6 महीने का, जबकि उनके घर में 2 बल्ब और एक मोटर चलता है, तो ये इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? ये नई बात नहीं करेंगे। गणेश नगर के तीनों कॉलोनियों जो पार्ट है उसमें 29 लोगों पर एफआईआर है। आपको बताना चाहेंगे ये मामला कोर्ट में भी जा चुका है, पटिशन शुरू हो चुका है, वकील नियुक्त हो गया है, हियरिंग शुरू हो गई है। उसमें भी इसमें उस दौरान ये कहा गया था कि किसी के पास ऐसे 2 मकान थे, रामचंद्र और राम प्रकाश, मैं आपके चैनल के माध्यम से ओपन करना चाहूँगा और आप उनसे तस्वीर भी कीजिए कि जिनके घर में ताला लगा पड़ा था, एक चाय की केतली भी नहीं आई, तो उनका भी 17,000 का बिल कट गया था और 16,612 का राम प्रकाश का। तो क्या है ये शासन, ये विभाग के द्वारा की गई अनियमितता है, लापरवाहियां हैं और आम जनमानस पर थोपने वाला ये एक कार्यक्रम है। तो ऐसा 1,02,000 का जो बिल आया है वो तो गलत है, सरासर गलत है और सरकार संज्ञान ले। इस चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आए दिन पब्लिक कितनी परेशान है, डिहाइड्रेशन का शिकार हो रही है, बीमारियां हो रही हैं। और सच्ची बात यह है कि विद्युत कनेक्शन के लेकर के आए दिन रात में कनेक्शन करने चोरी छिपे लोग जाते बेचारे, उनका मौत हो चुकी है। तो सरकार कम से कम इसका संज्ञान ले, इस तरह की गतिविधि न हो। और 13 कॉलोनियां 14 कॉलोनियों में जो राजस्व की चोरी हो रही है, राजस्व विभाग की जो चोरी हो रही है, उस पर उसको संज्ञान में ले और कम से कम राजस्व विभाग की चोरी न हो। हम तैयार हैं
कॉलोनी वासियों की तरफ से, नेतृत्वशीलता की तरफ से कि प्रीपेड मीटर हो, सशर्त मीटर हो, कम से कम मीटर से विद्युत संयोजन करके आम जनमानस को इन समस्याओं से निस्तारण किया जाए, ऐसा मेरा मानना है। आपके चैनल के माध्यम से आपका नाम? मेरा नाम सिद्धार्थ पांडे है। मैं पांडे जी ये बताएं, मैं श्री बालाजी समिति का अध्यक्ष हूँ, जो कि यहाँ पर कुलेश्वरा, सुत्याना और हल्द्वानी के लोगों के दान से गठित की गई है और सरकार से अधिकृत की गई है। और इसी संबंध में श्री बालाजी समिति ने सभी लोगों को इकट्ठा करके डीएम के सामने पेश किया है, क्योंकि उनकी परेशानी है, वहाँ पर बिजली नहीं आ रही है और ना कोई उनका कनेक्शन है। तो इसी चीज को हमने एक प्रपोजल के तौर पे डीएम साहब के पास आज रखा है, आज की डेट में, कि वहाँ पे साहब अगर परमानेंट कनेक्शन नहीं है तो वहाँ पे टेम्परेरी कनेक्शन की व्यवस्था बनाई जाए। तो इस पर डीएम साहब ने ये बोला है कि देखिए, वहाँ पे परमानेंट कनेक्शन के लिए आपको एनजीटी के पास में जाना पड़ेगा, जो कि है 7 तारीख। अगर आप अपनी परेशानी उनके सामने रखेंगे, एक पब्लिक अगर एक न्याय के कोर्ट के सामने अपनी परेशानी रखेगी तो उस पर कार्रवाई और उस पर रिजल्ट जल्दी आएगा। अब इनके हैंड से जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि इन्होंने प्रीपेड कनेक्शन के लिए एक सर्वे आज ही से शुरू किया है, जो कि कुलेश्वरा, सुत्याना में आज से शुरू हो जाएगा और उसका एक प्रपोजल, पूरा एक प्लान बना के तैयार किया जाएगा और उस पर अप्रूवल आते ही हमारा प्रीपेड यानी कि अस्थायी व्यवस्था चालू कर दी जाएगी। ये बात हुई है। और इसके अलावा उन्होंने ये बोला है कि आप अगर परमानेंट कनेक्शन के लिए एनजीटी को रिक्वेस्ट करेंगे तो एनजीटी तत्काल तौर से 7 तारीख को उस पे अपनी प्रतिक्रिया देगी। इसीलिए उन्होंने 7 तारीख का डेट भी बताया है और हमें ये दिशा भी दिखाई है। अब यहाँ पर डीएम साहब ने अपना भरोसा दिखाते हुए बोला है कि देखिए, हम लोग अपनी तरफ से कोई भी लेटर साइन और इशू नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों की जो स्थिति है वो उस तरफ है जिस तरफ कोई भी सरकारी सुविधा नहीं है। तो वहाँ पे ये सरकार के दायरे में रह के ये काम कर सकते हैं और सरकार के दायरे में रह के ही करेंगे। हम लोगों के लिए जितना ये कर सकते हैं वो ये है कि अभी अस्थायी व्यवस्था चालू कर देंगे। उसके बाद हम लोगों को अपने परमानेंट कनेक्शन के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी और खुद ही हमें जाना होगा। हम लोगों को एक वकील हायर करके एक मजबूत पिटीशन बना के हाई कोर्ट में प्रेजेंट करना होगा, जिसमें सभी लोगों के सहयोग की मुझे पूरी उम्मीद है। आज आपके साथ कौन कौन अंदर गए थे डीएम से बात करने? मेरे साथ में मेरी टीम के शोभा देवी, हमारे ये उत्तम तिवारी जी और महाराज जी उपस्थित थे। आज कितने पब्लिक यहाँ इकट्ठे हुए थे? आज यहाँ पे तकरीबन मेरे ख्याल से नहीं तो 500 से ज्यादा, 500 से 1000 के बीच में यहाँ पर लोग उपस्थित हैं ऑन ग्राउंड। अच्छा, डीएम के साथ प्रतिनिधि मंडल में भी कौन कौन अंदर थे जो आपसे बात किए और आपकी समस्याओं को सुने? एनपीसीएल की तरफ से सुबोध कुमार त्यागी जी वहां से लीड कर रहे थे, उनकी लीगल टीम थी। लीगल टीम से डायरेक्शन भी लिया गया है डीएम से, डीएम ने उनसे डायरेक्शन भी लिया गया है कि इसको किस तरीके से व्यवस्थित बनाया जा सकता है वहां पे तार। और मैंने डीएम साहब के सामने ये प्रपोजल भी रखा है कि आप टेम्परेरी व्यवस्था के लिए वहां पे तार और खंभों का व्यवस्था बनाने की कोशिश कीजिए। तो इस पे भी वो कह रहे हैं कि हाँ, हम इस पे विचार करेंगे और आपके लिए लाइन और सुविधा, एक डिलीवरी पॉइंट अरेंज करके देंगे ताकि आप लोग वहां से बिजली आराम से चला सकें। डीएम साहब मनीष कुमार वर्मा के साथ जो आपकी बात हुई, क्या आपको लग रहा है वो काम हो जाएगा? क्योंकि आपके साथ जो यहाँ आए हुए हैं उनका हंगामा अलग है, वो कह रहा है कि ऐसा नहीं है। देखिए, अभी मैं तो ऐसे लग रहा है कि करेंगे। अभी मेरा ये मानना है, देखिए अभी उनकी वो मन में होगा ना कि क्या करेंगे वो। इतने सालों से जो हम लोग सहते आ रहे हैं और हम ये चल के क्या करेंगे वो एक आदमी, देखिए, हम लोग आश्वासन लेते हुए आ रहे हैं कि अभी ये हो जाएगा, लेकिन इस बार डीएम साहब ने जो बैठ के ठोस आश्वासन दिया है, करीब आधे घंटे की हमारी मीटिंग चली है डीएम साहब के साथ में, जिसमें सवाल जवाब किए गए हैं एनपीसीएल से भी, और एनपीसीएल को ये चीज का आदेश दिया गया है और डीएम अपनी तरफ से जो उन्होंने बताया है हम आपके लिए करेंगे कि हम अपनी तरफ से रिपोर्ट बना के इसको आगे भेजेंगे और आपके लिए जल्दी से जल्दी इस पे अप्रूवल करा के आपका इसका काम करवाएंगे। कच्ची कॉलोनी और अवैध कॉलोनी वाले के लिए क्या संदेश होगा? देखिए, कच्ची कॉलोनी और अवैध कॉलोनी वालों के लिए संदेश मैं यही दूंगा कि अभी आप इंतजार कीजिए और इस चीज का भरोसा रखिए कि हमारे घर के अंदर प्रीपेड सुविधा जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराई जाएगी एनपीसीएल के द्वारा, जो ये डीएम साहब ने भी बोला है। और इसके अलावा हमारी कोशिश
एनजीटी को एक पिटीशन देने की भी रहेगी, जिसमें हम लोग उनको पिटीशन देके अपनी स्थिति के बारे में ज्ञात कराएंगे। कच्ची कॉलोनी को पक्कीकरण करने के लिए क्या लड़ाई आप करेंगे? आप देखिए, कच्ची कॉलोनी को पक्की करने की अथॉरिटी डीएम साहब के पास में नहीं है। ये एनजीटी ही कर सकता है, और एनजीटी ने जो वहाँ पे रोक लगाई है उसी के समक्ष हम लोगों को उपस्थित होना होगा। हमें अपनी पिटीशन डालनी होगी, और हमारी पिटीशन के आधार पे ही एनजीटी कुछ निर्णय लेगी। धन्यवाद। आप देख रहे थे बुलेट न्यूज इंडिया। जल्द मुलाकात होगी अगली खबर में। संवाददाता सोनू शाह के साथ संतोष वर्मा, न्यूज रूम, बुलेट न्यूज इंडिया। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट करें। हमारा यह चैनल आपको कैसा लगा? तब तक के लिए नमस्कार।